मैं शिवम कुमार अपने YouTube चैनल एसवी कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज दोस्तों पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर 2 मींस पार्ट 2 वैद्युत विभव तथा धारिता। आपका दूसरा चैप्टर है वैद्युत विभव तथा धारिता। कौन सा चैप्टर है? दूसरा। और कहाँ है? क्लास 12 की फिजिक्स का, है ना। तो अब हम शुरुआत करते हैं बिना देर करते हुए कि आखिर चैप्टर 2 में क्या क्या दिया गया है ना। चैप्टर 2 वैद्युत विभव तथा धारिता में तो हमारा दिया गया है वैद्युत विभव। सबसे पहले हम जानेंगे कि वैद्युत विभव क्या होता है, विभव क्या होता है ना। तो विभव हम क्या बोलेंगे? किसी वैद्युत क्षेत्र में, है ना, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश को, ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश को कहां से? अनंत से इसमें बोलेंगे किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी एक निश्चित बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। या फिर ऐसे आप बोल सकते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश को किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हम यहां मैंने बोला किसी वैद्युत क्षेत्र में, डिफिनेशन हमारी क्या बनेगी? किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक, एक निश्चित बिंदु तक लाने में, एक निश्चित बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, वैद्युत विभव क्या होता है? तो किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। दूसरी भाषा में जैसे टीचर पूछे, सर पूछेंगे वैद्युत विभव क्या होता है, तो आप सिर्फ इतना बताइएगा किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। और वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, सूत्र क्या होता है, वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो ये आपका है किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम वैद्युत विभव कहते हैं, है ना। ये हमारा हो गया वैद्युत विभव। इसका मात्रक देखते हैं ना, इसका मात्रक देखने फार्मूला देख लेंगे तो क्या बोलेंगे? V बराबर, यहां पर V बराबर लिखेंगे, V बराबर W अपॉन क्यू नॉट। ये क्यू नॉट क्या है? क्यू नॉट आपका परीक्षण आवेश होता है। ठीक है, परीक्षण आवेश ये क्यू नॉट हो जाएगा। W क्या हो जाएगा? W कार्य हो जाएगा। कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा वैद्युत विभव। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। मैंने लिखा है V से, तो क्या लिखेंगे? इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। लिखेंगे इसे V से प्रदर्शित करते हैं, इसे V से प्रदर्शित करते हैं, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? V बराबर W अपॉन क्यू नॉट। ये इसका मात्रक होता है, V बराबर W अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होगा? अब ये कार्य दिया है, W बराबर कार्य होता है ना, वर्क, और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। तो यहां से हो जाएगा जूल, ये हो जाएगा जूल
और अब ये क्या है, ये परीक्षण आवेश, आवेश मतलब क्या, कूलाम, तो कूलाम ही होगा ना, मीन्स आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ, कूलाम, तो हम यहाँ लिखेंगे कूलाम, तो ये हो जाएगा इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम, या फिर इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट, तो ये हो जाएगा वोल्ट। तो इसके दो मात्रक आपके एग्जाम में पूछेगा कि वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, तो आपके ऑप्शन में दिया होगा जूल प्रति कूलाम, तो ये लगाएंगे, अगर ये नहीं दिया होगा तो ये लगाएंगे वोल्ट, कि वैद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो गया, ये मात्रक हो गए दो दो, ठीक है। अब इसके बाद हम विमा की ओर चलते हैं, ठीक है। विमा क्या होता है और इसकी जो राशि होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो यहां से हम विमा बताएंगे। विमा, अगर हम इसकी विमा निकालेंगे तो विमा कैसे निकलेगी, तो V बराबर हमने क्या बताया, V बराबर W अपॉन क्यू नॉट, ये हो जाएगी। तो सबसे पहले कार्य दिया गया है V बराबर W अपॉन क्यू, W मीन्स वर्ग और वर्ग का मतलब क्या, कार्य, है ना। तो अब सबसे पहले आपको विमा निकालने के लिए कार्य का फार्मूला आना चाहिए, कि कार्य का फार्मूला क्या होता है, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, है ना। तो यहां हो जाएगा बल, बल का मात्रक, बल की विमा क्या होती है, m(t-2), ये कार्य का मात्रक, कार्य की विमा हो जाएगी। आवेश, आवेश की मात्रक हमें निकालना है at, तो ये हो जाएगा at, ठीक है। तो ये उसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा mL(t-3a-1), ये किसकी विमा निकल कर आई है, जो हमारी विमा आई है mL(t-3a-). अब ये t-3 कहां से आ गया, आप पूछेंगे ना, तो मैं बता देता हूं, mL² तो हो जाएगा, जो t है -2 ऑलरेडी है ना, t प्लस का 1 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का, तो -2 और -1 जोड़ के -3, mL(t-3) और a प्लस का ऊपर जाएगा a-1, तो mL(t-3a-1), ये आपका हो जाएगा इतना, है ना। अब हम इसकी विमा देख ले, सॉरी इसकी राशि देख लेते हैं, हम राशि कहां लिख देंगे, यही लिखे हैं, अगर हम राशि लिख देते हैं यहाँ पर, तो इसकी जो राशि है, राशि, इसकी राशि कौन सी हो जाएगी, अदिश राशि, ठीक है। तो ये अभी हो जाएगी अदिश राशि, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वैद्युत विभव समझ में आया होगा, इसका मात्रक, इसकी विमा और इसकी राशि, इतना कुछ आपको समझ में आया होगा। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं विभवांतर की ओर, है ना। हाँ तो बच्चों, आपने वैद्युत विभव को पढ़ा, अब हम पढ़ाते हैं वैद्युत विभवांतर। आखिर वैद्युत विभवांतर क्या होता है ना, मात्रक क्या होता है, सूत्र क्या होता है, तो सब कुछ देखिए, इसका नाम ही है विभवांतर, मीन्स अगर इसको हम तोड़ेंगे तो विभव प्लस अंतर, मीन्स विभव प्लस अंतर, मीन्स दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभव के अंतर को क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे, है ना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। या आप ऐसे बोल दीजिए कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु के, मीन्स किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, मीन्स जो उनके बीच का जो अंतर है, भाई दो परीक्षण आवेश हो गए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएगा, तो उनके बीच का जो अंतर है वो क्या कहलाएगा, वैद्युत विभवांतर कहलाएगा, मीन्स विभव में अंतर ही विभवांतर होता है। तो हम लिखेंगे किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच, किसी वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच, किसी वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभव के अंतर को, उत्पन्न विभव के अंतर को वैद्युत विभवांतर कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो मैंने वही तो बताया भाई, विभवांतर का मतलब नाम ही है विभवांतर, विभव में अंतर ही क्या कहलाएगा, विभवांतर, है ना। तो ये हो गया, किसी वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभव के अंतर को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अब इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे भाई, इसमें विभवांतर क्या होगा, जब दो बिंदु होंगे उनके बीच के अंतर आएगा, दो विभव होंगे उनके बीच जब अंतर होगा तो विभवांतर होगा, मीन्स VA माइनस VB विभव हो जाएगा, ए और बी पॉइंट बिंदु ले लीजिए, तो VA माइनस VB या VB माइनस VA,
तो और इसका अब फिर इसका मात्रक क्या होगा, जो वैद्युत विभव का मात्रक था वही मात्रक यहाँ भी हो जाएगा, जो राशि थी वही राशि हो जाएगी, जो उसकी विमा थी उसकी विमा ये भी। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे फार्मूला, ये हो जाएगा वी ए माइनस बी बी बराबर डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, है ना, दो बिंदुओं के बीच कार्य हो रहा है ना, इस वजह से इसको ए बी कर लिया, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम या फिर वोल्ट हो जाएगा, है ना, या फिर वोल्ट हो जाएगा। फिर मात्रा बता दिए, उसके बाद राशि में ये राशि क्या हो जाएगी, इसकी राशि होगी जो हमारी वैद्युत विभव की थी, सेम वही क्या हो जाएगी, वैद्युत विभवांतर के मींस राशि हमारी क्या हो जाएगी, अदिश राशि, है ना। विमा इसकी क्या देख लेंगे, विमा देख लेंगे, तो विमा भी हमारी क्या हो जाएगी भाई, डब्ल्यू यहां भी, कार्य यहां भी, तो यहां पर डब्ल्यू मीन्स एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1। तो यहां भी ये विमा हमारी किसकी थी, ये विमा हमारी वैद्युत विभव की थी, और यही हमारी किसकी हो जाएगी, वैद्युत विभवांतर की, है ना। शायद मैंने वैद्युत विभव में एल में स्क्वायर नहीं लगाया था, तो आप वहां स्क्वायर लगा लीजिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ एल नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा। गलत है, मैं भूल गया हूँ, तो वहां एल की मीन जो यहाँ स्क्वायर है ना, वहां भी लगा लीजिएगा, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया था, ठीक है, इस वजह से। तो यहाँ इसकी विमा क्या हो जाएगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1, और यही विमा किसकी होती है, वैद्युत विभव की, ठीक है। बाकी सब आपका सेम हो जाएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे आपको बताते हैं कि विभव परमणता क्या होती है, सम विभव पृष्ठ क्या होता है, ठीक है। और इस चैप्टर के दो डेरिवेशन आपके आते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे आपको बताते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे विभव परमणता। देखते हैं हमारी विभव परमणता क्या होती है। तो विभव परमणता मतलब इसमें क्या है कि दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, विभव परमणता कहते हैं। या फिर इसको हम ऐसे बोलेंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, किसी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन की दर, है ना, दूरी के साथ साथ विभव की परिवर्तन में दर, है ना, या विभव परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी, विभव प्रवणता कहलाएगी, या विभव प्रवणता कहलाती है ना। तो अब इसका फार्मूला क्या होता है, विभव प्रवणता बराबर होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। अब ये डेल्टा क्यों होता है, मतलब डेल्टा का मतलब ये होता है कि डिस्टेंस क्या होती है, छोटी होती है, विभव क्या होगा, छोटा होगा, है ना, इस वजह से डेल्टा लगा होता है। डेल्टा का मतलब होता है छोटा मान, है ना, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। तो विभव दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, विभव प्रवणता कहलाती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको विभव प्रवणता की डिफिनेशन समझ में आई होगी। 2 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, ठीक है। फिर मात्रक को पूछेगा क्या होता है, मात्रक क्या होता है, डेल्टा मींस वोल्ट, वोल्ट हो जाएगा, एक्स मतलब क्या है, दूरी, दूरी का मतलब मात्रक, मीटर तो वोल्ट प्रति मीटर क्या हो जाएगा, विभव प्रवणता का मात्रक हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं से इसकी हम विमा निकालेंगे। तो विमा कैसे निकालेंगे, विमा जरा देख लीजिए, हमें विमा निकालनी है। तो विमा वोल्ट, वोल्ट की विमा क्या होती है, अभी इसके पहले आपने पढ़ा है विभव, विभव की विमा वोल्ट होती है ना भाई, विभव का मात्रक वोल्ट होता है ना। तो यहाँ विभव की विमा क्या होगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1, है ना, अपॉन मीटर, मीटर को आप किसे लेंथ होती है ना, तो यहाँ लिखेंगे एल, तो ये हो जाएगा एल, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, इसको भी आप ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ एल स्क्वायर, यहाँ एल है, तो चाहे एल से एल काट दीजिए, ये मैंने काट दिया। आगे हम लिखेंगे, तो यहां से इसको अगर हम लिखें तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहां से हम लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा एम एल, क्योंकि यहाँ एल स्क्वायर है, यहाँ एल है, एक एल बचेगा ना, यहाँ 2 है ना, एक कट जाएगा, एक बचेगा, तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1, है ना। ये हमारी किसकी विमा आएगी, विभव प्रवणता की हमारी विमा निकलकर आ गई है, ठीक है, ये हमारी हो जाएगी इसकी। अब इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आपको इसमें विभव प्रवणता, है ना, विभव प्रवणता तो आपको हो गया। सम विभव पृष्ठ के बारे में बता देते हैं, ठीक है, कि सम विभव पृष्ठ क्या होता है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने समझा वैद्युत विभवांतर, है ना, और भी काफी चीजें। अब हम पढ़ेंगे विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध। 1 नंबर में ऑप्शन में पूछा जाएगा
की विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध होता है। ऑप्शन में दे देगा तो आपको बताना रहेगा। तो हमारा फॉर्मूला होता है E बराबर माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। अब ये E क्या होता है? अरे E मतलब क्या? वैद्युत क्षेत्र है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपका हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र और बराबर ये आपका फॉर्मूला किसका होता है? विभव प्रवणता का। तो वैद्युत क्षेत्र बराबर माइनस विभव प्रवणता, विभव प्रवणता का ही तो फार्मूला लिखा है। तो आप चाहे उसको लिखेंगे या फिर ऐसे लिख दीजिए E बराबर माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। अब ये आप पूछिए कि सर यहाँ माइनस क्यों लगा है? तो माइनस का मतलब ये होता है कि वैद्युत क्षेत्र में जो आपका वैद्युत विभव है वो क्या होता है? घटता है, इस वजह से ये माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध E बराबर माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट, हमारी डिफिनेशन क्या है? अगली डिफिनेशन की अगली परिभाषा क्या है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, है ना। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अब इसकी डिफिनेशन क्या होगी? स्थिति मतलब क्या होता है? कोई भी जो वस्तु है वो क्या है? एक प्रकार से स्थिति में रुकी हुई है ना, तो उसी के विरुद्ध जो बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं? वही देखिए दिखा है, किसी वैद्युत बल के विरुद्ध, किसी वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है ना। या फिर इसको मैंने ऐसे बोलेंगे कि किसी वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होते हैं। ठीक है, ये आपकी डिफिनेशन होती है। कोई आपसे पूछे कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो आप यही बताएंगे कि किसी वैद्युत बल के विरुद्ध, किसी वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है ना। ये आपका हो जाएगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। फिर हम पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ क्या होता है? इसका नाम ही है समविभव पृष्ठ, मीन्स वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर, समविभव पृष्ठ मीन्स वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव या विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है ना। तो ये आपकी थे इंपॉर्टेंट डिफिनेशन। अभी आपका इसमें दो डेरिवेशन बचे हुए हैं। ठीक है, दो डेरिवेशन है और अभी धारिता के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो अभी काफी चीजें हैं, तो ये आपके लिए इतना ही था इस वीडियो में। बाकी आपके दो डेरिवेशन हो जाएंगे, अच्छी और निरक्षीय। अब यहां से अच्छी और निरक्षीय आप बोले सर पढ़ा चुके हैं, तो भाई वो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए था। ये जो अब पढ़ाएंगे हम अगली वीडियो में वो वैद्युत विभव के लिए होगा, वैद्युत विभव के लिए अच्छी स्थिति और वैद्युत विभव के लिए निरक्षीय स्थिति। ठीक है, वो बता करके फिर धारिता के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे, है ना, अच्छे से। तो उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, है ना, ताकि आपको जो हमारी टीम द्वारा जो हमारे अलग अलग टीचर हैं, अलग अलग सब्जेक्टों के टीचर हैं, वो आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। तो आपका भी कर्तव्य है कि आप हमारे चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको रिवीजन करिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, है ना, ताकि आप आने वाले एग्जाम में अच्छा और बेटर स्कोर प्राप्त कर सकें, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।